हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स जो सिलेबस है उसका एक सब टॉपिक है। तो इसकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस पूरे सिलेबस के नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही में आपको कमेंट में भी इसका लिंक पिन मिलेगा, पिन कमेंट में। ठीक है। तो और एक जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक और लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का। वहाँ पर जाकर आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे इसका नाम है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह से एकदम साफ सुथरा यूनिफॉर्म लग रहा है, मतलब हर जगह से नॉर्मल, कहीं से कुछ खतरनाक नहीं लग रहा। ठीक है, यूनिफॉर्म है ये। ठीक है, तो देखिए, अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमने इससे पहली वीडियोस में सारे पढ़े थे ना डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारे हमारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के थे, जहाँ पर कि हमारा एक फिक्स होता था जैसे कि हेड टेल। ठीक है, पर यहाँ पर हमारे एक रेंज देखी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा किसका पार्ट है, कॉन्टिन्यूस का। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूस के अंदर जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं उसका एक हिस्सा है ये। तो आ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ओवर द फाइनाइट इंटरवल, फाइनाइट इंटरवल के लिए निकाला जाता है, जैसे कि ए से बी तक गए हम। इफ़ इट्स पीडीएफ, इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, क्योंकि हमारा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हमारा पीडीएफ देखा जाता है और वहीं पर हमारा डिस्क्रीट वाले में पीएमएफ देखा जाता है। ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू के और ज़ीरो, मतलब के इसने एक पैरामीटर दिया है, यहाँ पर के हमारी वैल्यू आ रही है, मतलब के आंसर आ रहा है ए से एक्स और बी अदरवाइज। ठीक है। तो देखिए, आप क्वेश्चन में अगर कहीं भी अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखता है, वहाँ पर आपको ऐसे ही सेम बनाकर दिया हुआ है और इसकी जगह कोई कांस्टेंट है, मतलब यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है, कोई पावर नहीं है, कोई ई नहीं है, कोई लैम्डा नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे 1/2, 1/4, 1, 2, 3 और बाकी ज़ीरो है। तो इन इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। तो देखिए, जैसे कि हमने देखा कि हमारी रेंज क्या आती है ए से बी तक, और हमारा क्या आ रहा था, जो एफ एक्स आ रहा था, मतलब जो हमारा पी डी एफ आ रहा था वो क्या आ रहा था, के आ रहा था। तो के क्या होती है, इसकी हाइट हो जाती है और इसकी जो नीचे की हो जाती है लेंथ, वो क्या हो जाती है हमारी इसकी बी माइनस है, क्योंकि आपको पता ही है कि इसकी ये कितना है, ये वैल्यू कितनी है। इस बी को लेंगे पूरा, और इसमें से मैं अगर ये हिस्सा हटा दूँ, ए वाला हिस्सा, तो ये हमारा बचेगा, इसलिए बी माइनस ए हो गया और ये के हो गया। और आपको पता ही है कि जो हमारा एरिया होता है रेक्टेंगल का, वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी माइनस से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो गया और वन आएगा। क्यों आएगा वन, क्योंकि हमें ये पता ही है कि जो हमारा ये होता है ये वन के बराबर होता है। ठीक है, इसको हटा दो। जो ये होता है ये हमारा वन के बराबर होता है, आपको ये पता ही है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब ही एरिया होता है। ठीक है। मैं आपको बता दूँ कि जब इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इंटीग्रेशन का जो यूज़ होता था वो हमारा एरिया निकालने के लिए होता था। अगर आपने इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा है तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जो इंटीग्रेशन होता है उसका यूज़ ही होता है एरिया वॉल्यूम निकालने के लिए। और जब आप जो फॉर्मूलाज पढ़ते हो ना कि एरिया का मतलब ये लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और हमारा वॉल्यूम जो अलग अलग शेप्स के आप वॉल्यूम पढ़ते हो 3D में चाहे 2D में, वो हमारा इंटीग्रल की यूज से ही निकाला जाता है, मतलब इसी से निकाले जाते हैं सारे फॉर्मूले। ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम डबल इंटीग्रल लगाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि हम इसका एरिया देख रहे हैं। ठीक है, सरफेस एरिया ऐसे टाइप का। ठीक है, अगर यहाँ ट्रिपल लग जाता है ना तो वो वॉल्यूम में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 आ जाते हैं पर यहाँ पर एक ही है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 2D में है। देखिए, आप उस पर ध्यान मत दिए, अभी उसमें मैंने आपको बताने के लिए बताया था बेसिक्स। अब देखिए, ये हमने निकाल दिया कि मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू वन आ गया एरिया। अब के क्या आया, के होगा हमारा, अगर बी माइनस ए हमारा आ जाए नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो हमारे के की वैल्यू क्या निकली, बी माइनस ए। मतलब अगर हमें क्वेश्चन में निकालना हो ना के, तो वो क्या होगा हमारा, बी माइनस ए, मतलब जो हमें रेंज दी होगी ना उसमें से इधर वाला माइनस इधर वाला, मतलब राइट माइनस लेफ्ट। अब देखिए, इसके अंदर आता है हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, सी डी एफ। तो जो मान लेते हैं एफ हमारा सी डी एफ है यू ए कमा बी का। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, एक्स, ये हमारा एक्स। ठीक है, मतलब ये हमारा गिवन होता है और ये इससे छोटा होता है। जैसे मैंने इससे पहले आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में मैंने आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताया, जिसमें क्या होता है कि हमारे पीछे वाले ऐड होते चले जाते हैं ना, तो वही सेम वही है ये। ठीक है। और ये हमारा कैसे निकलता है, अगर मान लेते हैं हमें एक्स तक का निकालना है। ठीक है, मतलब अगर हमें एक्स तक का निकालना है तो मैं करते हैं माइनस इन्फिनिटी तक एक्स तक का एरिया निकालेंगे। ठीक है, अगर हमें ये निकालना है उसकी वैल्यू। ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने क्या लिया, माइनस इन्फिनिटी से ए जा रहा है, फिर ए से बी जा रहा है, फिर बी से इन्फिनिटी जा रहा है ना। तो देखिए,
मैंने अब इसका बना दिया। पहले देखिए जो ए से कम है, जैसे इसका देखा जाए, इसका हमारा ए से कम वाले में जो है, ए से, क्योंकि हमारे जो हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था उसमें हमारा क्या था, ए से बी के बीच का ही हमें दिया था बस, जो कि के था हमारा। बाकी जो उसने हमें दिया था, उसने हमें दिया था 0 दिया था अदरवाइज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स से नीचे वाला 0 होगा, ठीक है। अब जो बीच में आएगा, बीच में हमने यहाँ पर देखा है कि माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक का लेंगे, पर इसमें क्या है, हमारा माइनस इन्फिनिटी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा माइनस इन्फिनिटी जो है उसकी पहली वैल्यू 0 डिफाइन हो गई है। तो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे। तो ए से लेकर एक्स तक हम जाएंगे। जैसे हम ए से एक्स तक गए और के लेंगे, के क्यों लिया हमने, क्योंकि जब हम ए से लेके यहाँ पर किसी बीच में एक्स तक जा रहे हैं, ठीक है, हम एक्स तक जा रहे हैं, अगर हम किसी वैल्यू एक्स तक जा रहे हैं तो उसके बीच में जो हमारा डिफाइंड है फंक्शन, वो क्या है, हमारा के ही डिफाइंड है, क्योंकि हमें गिवन है वो, ठीक है। तो के डी एक्स लिखा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा के एक्स माइनस ए, तो वो लिख दिया हमने, ठीक है। और इसमें बी इंक्लूड नहीं है, ठीक है, इसमें बी नहीं, ये बी तक भी जा रहा है, क्योंकि एक्स हमारा बी के बगल में भी हो सकता है, एकदम से बगल में। अब हम बी तक क्यों नहीं गए, क्योंकि अगर हम बी तक जाते ना, तो बी तक जाने पे तो हमारा एरिया कंप्लीट हो जाता पूरा, क्योंकि जो ये बी है, जो हमारा एफ एक्स होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये तो हमारे पीछे की सारी वैल्यूज को ऐड करता हुआ जाता है और लास्ट में 1 देता है। अगर मैं यहाँ पर बी इंक्लूड कर देता हूँ, ये पूरा 1 आ जाता है और यहाँ पर ये फंक्शन आ नहीं पाता, इसलिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल यूज़ करा एक्स करके, ताकि हम यहाँ तक का निकाल सकें, ठीक है। अब देखिए जब लास्ट में वो बी तक आ गया या बी तक से बड़ा हो गया, अब देखिए यहाँ से आया वो 0 था, जैसे ही वो ए से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते ही उसने क्या वैल्यू पकड़ ली, हमारी के एक्स माइनस ए, ठीक है। तो और फिर जैसे हम चलते गए चलते गए चलते गए, यही वैल्यू चलती गई, यही वाली चलते गए, जैसे ही हम बी पर टच करें तो पूरा कंप्लीट हो गया, तो क्या बन गया, 1 बढ़ गया, टच होते ही 1 बन गया और इसके आगे 1 ही रहेगा, ये क्योंकि यहाँ पर भी 0 ही होता है वैसे, पर अगर हम 1 में, क्योंकि यहाँ तक तो 1 बन गया वो पहले ही, तो 1 + 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसलिए ये 1 आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, और इसके बाद मैं आपको इसका मीन और वेरिएंस के बारे में बताऊंगा, फिर हम इसको कर देंगे अपना ओवर, ठीक है। तो देखिए इफ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ पीडीएफ, ये दिया है, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर हमारा क्या होता है, एक कांस्टेंट गिवन होगा, और जो ये है इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है हमारा, वो हमारा लेस देन 2 है और माइनस एक्स भी हमारा लेस देन 2 है। और ये जो माइनस होता है इससे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, अगर मैं माइनस को इधर ले जाऊँ तो साइन चेंज हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो हमारा क्या आ गई, रेंज क्या आ गई हमारे यहाँ पर आ गई हमारी -2 से लेके, देखिए -2 से ये बंद है, -2 की तरफ बंद वाला मुँह है ना इसका, तो मतलब ये हमारा ग्रेटर देन है x, और x हमारा छोटा है किससे, यहाँ पर देखिए x हमारा 2 से छोटा है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी यहाँ पर रेंज। अब देखिए हमारा अदरवाइज मतलब बाकियों के लिए 0 है। अब इसने बोला हमें पी एक्स लेस देन 1, जब हमारा x लेस देन 1 होगा तो उसका निकालो। तो जब x हमारा लेस देन 1 होगा, अब इसकी रेंज क्या आ गई हमारे -2 से 1 तक की निकालेंगे हम, ठीक है। और हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर 1/4 का, देखिए पहले इसने हमने क्या करा ना, हमने यहाँ पर क्या करा, इसका एफ एक्स निकाला है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो हमने इसलिए निकाला क्योंकि उससे ये सॉल्व करना ईजी हो जाता है, वरना आप उस तरीके से भी कर सकते हो जैसे मैंने अभी आपको बताया। आप क्या करना, इंटीग्रेशन लेना, -2 से 1 तक का निकालना, ठीक है, और वहाँ पर ये 1/4 पुट कर देना, तो वहाँ पर भी आपकी सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। वरना आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, देखिए ये यहाँ तक गया तो 0 तक गया, ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे गए तो आपने क्या करा, यहाँ पर मैंने क्या करा, ये कैसे आया, मैंने क्या करा, यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया, कैसे, देखिए ये -2 से 2 है ना, तो -2 से 2 तक अगर आप जाओगे या 1/4 लिखोगे डी एक्स, तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा 1/4, तो हमारा बाहर आएगा और यहाँ पर ये बचेगा एक्स, ये आएगा 2 - 2, ये होगा हमारा 2 -2 प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 4, ठीक है। बट हमें क्या करना है, मैंने आपको अभी बताया था कि ये हमारा 1, ये हमारा 4 था, ठीक है, और नीचे भी 4 है, तो हमारे 1 बन जाएगा। और 1 क्यों बना, क्योंकि ये हमारा 2 तक टच कर गया ना, ये 2 टच कर गया है ना, ये 2 यहाँ टच कर गया, पर यहाँ से 2 टच कर ही नहीं रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक्स लेंगे, -2 से एक्स तक का लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या फ़र्क आया, अब देखिए, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर ये लिखा, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर मैं कोई कोई और वेरिएबल ले लेता, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्स पहले से ले रखा है, तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इसको मैंने आर मान लिया, ठीक है। वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, आर मान लिया। तो अब आर से क्या होगा, इसका 1/4 तो सेम रहेगा, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा -2, ठीक है, नहीं -2 नहीं आएगा, पहले यहाँ पर आएगा एक्स आएगा, क्योंकि ये डी एक्स हमारा एक्स में कन्वर्ट हो गया, फिर बचा है हमारा एक्स -2, तो क्या आएगा 1/4, और एक्स -2, क्या हो गया x+2/4, तो आ गया हमारा x+2/4, और बाकी मैंने आपको बताया कि जैसे टच करेगा तो 1 बन जाएगा। अब देखिए जैसे ही x <1 होगा,
ठीक है। आप ये बात ध्यान रखना कि जो हमारा एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है ना, उसको क्या कहते हैं, F1 कहते हैं। ठीक है, मतलब CDF में उसको ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो हमारा PDF है, इसको हम CDF में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमें निकालना था एक्स लेस देन 1 का। ठीक है, तो लेस देन निकालना है, मतलब हमें 1 से छोटे वाले निकालने हैं, मतलब हमें 1 तक का निकालना है। ठीक है, अब जैसे हम 1 तक जाएंगे तो हमारा क्या लिखेंगे, इसको F1 लिख देंगे डायरेक्ट। और जैसे हम इसको डायरेक्ट F1 लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है। ये मेरा इक्वल्स टू नहीं आएगा, ये है तो मेरा यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं है ना। तो F1 है, इससे 3/4 बन जाएगा। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन है। कैसे है, क्योंकि -2 से 1 है। ठीक है, -2 से 1 जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 3/4 आ गया। अब हमारे क्या पूछा हुआ है कि एक्स का मॉड ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब देखिए, अब इसकी भी ना एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं ना इसका साइन चेंज करना चाहूँ ना, तो उसको क्या करता हूँ, 1 से माइनस कर दूंगा। तो 1 से माइनस कर दूंगा तो ये साइन पूरा उल्टा हो जाता है। तो ये उल्टा हो गया साइन। अब देखिए, जो ये एक्स है, ये एक्स क्या है हमारा, ये हमारा रेंज बता रहा है कि एक्स हमारा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, और -x हमारा लेस देन 1 है। तो ये हमारा साइन चेंज कर देगा तो क्या आएगा, एक्स हमारा ग्रेटर देन होगा -1, मतलब -1 से 1 तक की रेंज बता रहा है ये। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा -1 से 1 के बीच की रेंज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने ये सेम ऐसे ऊपर का ये ऐसे करके लिख दिया। अब देखिए 1 माइनस सेम लिखा। अब देखिए जो ये P है ना, ये P इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ना उल्टा करता है। कैसे, जो हमारा हमें पता ही है कि जैसे हमें यहाँ की कोई वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसके बीच में, तो हम क्या करते हैं कि जो ये है, ये हमारा ऐड करते हुए आता है ना। जैसे अगर मान लेते हैं, हम ऐसे लेते हैं, पहले की 1/2 आ रही है, और नीचे भी 1/2 प्लस 1/2 आ रहा है, फिर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 आ रहा है, क्योंकि ये तो ऐड करता हुआ आता है ना सीरीज में। तो अगर आप इससे इसको माइनस कर दो, इससे आप इसको हटाओगे ना, क्योंकि आप बड़े वाले से छोटे वाले को हटाओगे, तभी तो आपका निकलेगा आंसर, वरना तो माइनस में आ जाएगा ना। और वैसे भी हमारे प्रोबेबिलिटी जो होती है माइनस में होती नहीं है। तो आप क्या करोगे, बड़े से छोटा घटाओगे। कैसे, जो आपने क्या कर हमने क्या करा, ये पी था ना, इसको पहले किससे मल्टीप्लाई करा, 1 से करा, कि 1 बड़ा है, तो 1 को हमने क्या करा, CDF में कन्वर्ट करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, CDF में कन्वर्ट करने के पहले हम इससे क्या करेंगे, इसको करेंगे F1, और माइनस करेंगे क्या, f का -1, मतलब इससे ले लेंगे। ठीक है, तो F1 क्या था हमारा, F1 निकालने के लिए हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3/4, और यहाँ -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1/4। तो ये आया हमारा, ये हमने सॉल्व कर तो आया हमारा 1/2। तो अब हम वैसे ही सॉल्व करेंगे तीसरे वाले के लिए। तो थर्ड क्या कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, 2x + 3 हमारा ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। अब देखिए 2x + 3 ग्रेटर देन 5 होने के लिए हमारे x क्या होना चाहिए। देखिए, ये अगर 5 से बड़ा होगा तो आप इधर सोचो, अगर मैं x को -1 लेता हूँ तो ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 1, और 1 हमारा बड़ा है नहीं, तो मतलब मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता। अगर मैं इसको 0 लूँ तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो मैं 3 नहीं ले सकता। अगर मैं इसको 1 लूँ तो 1 लूँगा तो ये 5 के बराबर, यहाँ पर तो हमारा इक्वल्स टू का ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं 5 भी नहीं लूँगा। और वहीं पर अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूँ तो हमारा ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, जो x से 1 से बड़ी हो। ठीक है, और अगर मैं 2 के लिए भी क्या, यहाँ पर हमारा 1 पॉइंट करके भी सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कॉन्टिन्यूस है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा डिस्क्रीट नहीं है। यहाँ पर हम 1.1 भी लेंगे ना, तब भी हमारा इससे बढ़ा जाएगा 5 से। अब देखिए ये आगे हमने कन्वर्ट कर दिया। इसका मैंने आपको बताया कि इसका साइन चेंज करने के लिए हम 1 से माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है पूरा। और आपको पता है कि जो ये होता है हमारा इक्वल्स टू 1 करके, ये हमारा होता है, हमारा F1 होता है। ठीक है, और एक बार F1 लिया हमने, Fn की वैल्यू हमें पता ही है 3/4 होगी। अगर हम ऊपर 1 पुट कर देंगे तो 3/4, तो ये आ गया हमारा 1/4। तो अब चलते हैं मीन और इसका वेरिएंस निकालने पर। तो देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी एक्स की, मतलब मीन क्या होगा, -∞ से इन्फाइनाइट x f(x) dx, क्योंकि यहाँ पर हमारा समेशन इसलिए क्योंकि ये हमारा कॉन्टिन्यूस रेंडम वेरिएबल है। अब हमने क्या करा, f(x) क्या था हमारा, यहाँ k था हमारा, किस रेंज के लिए, हमारा a से b तक हमारा k था। और k जो हमारा था वो क्या था हमारे, हमने यहाँ वैल्यू निकाली थी उसकी, यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 1/b-a। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पुट करी और इसको सॉल्व करा, इंटीग्रेट करा, हमारा ये b-a बाहर आया। फिर x का क्या हुआ, x² हुआ, फिर x² पे हमने ये लगाया तो हमारा क्या आया, इसको कट करने के बाद b+a/2, मतलब a+b/2 हमारा क्या आ गया, इसका मीन आ गया। ठीक है, और वेरिएंस क्या है हमारा, b-a/12। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। तो देखिए ऑल्सो इफ x इज कॉन्टिन्यूस रेंडम वेरिएबल विद PDF fx एंड CDF fx, देन एट एवरी x एट विच f डैश एग्जिस्ट fx, ये मतलब ये सिंपल सा ये कह रहा है कि अगर जो हमारा fx है, मतलब
जो हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मतलब जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है पीडीएफ है, वो हमारा सीडीएफ के डिफरेंशिएशन के बराबर होता है। मतलब अगर मान लेते हैं मेरे को क्वेश्चन में दिया है कि अगर मेरे को क्वेश्चन में दिया है एफ एक्स दिया, मेरे को बोला है कि ये निकाल लो। मतलब मेरे को अगर क्वेश्चन में दिया है पीडीएफ सीडीएफ दिया, हमें बोला पीडीएफ निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, अगर मेरे को क्वेश्चन में दिया है सीडीएफ, ये दिया है सीडीएफ, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन कर दूंगा ना, तो मेरा क्या आएगा? डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो क्या आएगा मेरा? पीडीएफ आ जाएगा। और अगर मैं इस पीडीएफ का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा? सीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो वही बताया कि ये जो डिफरेंशिएशन, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूँ तो इंटीग्रेशन से ये कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।